सिंह भाई केसी इशनान करके अपने केस हरे कर रहा है, पर सतगुरु जी के सामने है नंगे केसी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने कदे नहीं सानू होना चाहिए। गुरु का आदब रखना बड़ा भारी जरूरी है। एक जे कोई छोटा जिहा हाकम होवे ਉਹਦੇ पास कोई बंदा जावे वो किसी सवारी के उपर चढ़ के ਉਹਦੇ नेड़े नहीं जाता। मामूली एक थानेदार होवे किसी ने मिलना होवे पूरे अपना मोटरसाइकिल की होर कोई चीज़ पूरे रोक के फिर अगे जाता है। असी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब का अदब बहुत वड्डा करना है। इस वास्ते जदों तो लैके गुरुद्वारे साहब की हद में आ जाइए तदों तो लैके साइकिल पर चढ़ना मोटरसाइकिल पर चढ़ना ਜਾਂ किसी जीप से किसी भी सवारी से चढ़ के महाराज साहब के मूहरे नहीं कदे आना चाहिए, पिछे उतर जाना चाहिए। उतों अदब के नाल हथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा भावना के नाल पैदल तुर के सानू आना चाहिए है। गरीब नवाज की कृपा के नाल पाप सुहावे जंतो तिर जुलदे शीश सुहावा चरणी मुख सुहावा जंतो जस गावै जीव पाया तो सरणी। जिन्ना भी वध तो वध असी अदब भै सत्कार सतगुरु सच्चे पातशाह का करांगे उन्नी बख्शिश साडे उपर बहुत ज़्यादा गरीब नवाज कृपा करके करनगे। इस वास्ते कदे भी सवारी के उपर चढ़ के सतगुरु जी के मूहरे तक नहीं आना। वेख्या गया सी सुभाव गुरमुखा का। सो कदे किसी गुरुद्वारे साहब के नेड़े जो जाना है कदे महाराज के सामने तक नहीं सवारी में जान देना, पिछे रोकना है। वेखी भाई कि महाराज के मूहरे तक ना सानू चढ़े चढ़ाए लै चले। सो ये बड़ा अदब साडे मन दे विच गुरु का होना चाहिए है। नंगे केसी सतगुरु जी के बराबर नेड़े कदे नहीं आना। गुरुद्वारे साहब के उपर नंगे केस करके अपने केस हरे नहीं कदे करने। गुरुद्वारे साहब के जिन्ने ये सारा मकान है गुरुद्वारे साहब का इसके उपर केसी नहा के असी अपने केस हरे जे करिए तो गुरुद्वारे साहब का अदब नहीं पूरा। सो थले उतर के असी केसां नूं बड़े अदब के नाल हरे करना है। सो इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाही का अदब जिन्ना वध तो वध हो सके उन्होंने करना बड़ा भारी गुरु के सिख वास्ते जरूरी है। विचार के वेख लीए इस पासे वाली संकल्प फरिया है हुणे ही। सो तुर की बाणी द्वारा ही बख्शिश हुंदी आई। जथे दे सिंघां ने शायद ख्याल किया है कि अज पोथियां की कथा नहीं होनी। सो ये पोथियां की कथा होनी सी। जिहड़े सिंह पोथियां प्रकाश नहीं कर रहे उन्होंने ढिल है। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब अंतरजामी सतगुरु नानक साहब जी ने दात किवें प्राप्त की अकाल पुरख के पासों। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सचखंड विच जा करके दात केड़ी लई सी अकाल पुरख के पासों मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद। सतगुरु अंगद देव साहब महाराज साहब जी सतगुरु नानक साहब के चरणों में किवें पुजे सन। भाई जोध खडूर साहब रहने वाला सतगुरु नानक साहब के पास पहुँच करके शब्द जवानी कंठ भी किए तो कुछ लिख के भी लै गया। जाके वो सारी बाणी कंठ की अमृत वेले इशनान करके सो वो पाठ करता होया बाहरों आ रहा सी। सतगुरु अंगद साहब जी बाहर नूं जा रहे सन। कन्ना विच आवाज़ पई जिवें कंडे हेड़े का शब्द सुन करके हरन उस आवाज़ नूं हर मौके ते सुनता रहिंदा, कदे उस आवाज़ नूं त्यागदा नहीं। मगरे ही लग पै उहदे घर तक गए। ये अमृत रूप बाणी किसकी उचारी हुई है ये साडे चित्त नूं खिंच रही है, बड़ा आनंद बख्श रही है। सो एक इन्हां ने उचारण की है ये जी गुरु नानक साहब जी की बाणी है। कित्थे ने श्री करतारपुर साहब दे विच। चंगा फिर उन्हां दे दर्शन चल के करदे हां जिन्हां दी बाणी ऐसे मन नूं शांति देण वाली मन नूं खिंच पाउण वाली साड़ी कल्याण करने वाली है। उन्होंने दर्शन क्यों ना करिए। भाई जोत की पवित्र रसना तो अमृत रूप बाणी सुन करके सतगुरु अंगद साहब जी के चित्त में खिंच पैण तो आप श्री करतारपुर साहब पहुँच करके सतगुरु नानक साहब के दर्शन करके हुक्म मन के आज्ञा चल के भला जी भाना जी भुल गए जी रिजाव चल करके सो उन्होंने गुरता गद्दी सतगुरु नानक साहब के पासों प्राप्त की। भाई जब महाराज के स्वरूप से रुमाला है तुम पोथियां को प्रकाश की है हाले अर्थ नहीं हो रहा बाणी दे। सो इस तरह खालसा जी सतगुरु अमरदास गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नूं ये दात कित्थों मिली। बीबी अमरो सतगुरु अंगद साहब जी की सपुत्री हजूर के भतीजे नूं विआही हुई सतगुरु अमरदास जी दे नूं
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੜਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਠੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਉਹ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਬਬੀਏ ਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਤਰੇ ਹਨ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਲ ਹੁਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵਾ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੇਵਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ਼ਟ ਦੇਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਭੇਜੀਏ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੁਆਫੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਡੋਲੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 12 ਹੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਜਨਮੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੰਗੇਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਨੇ ਪਾਈਆ ਟਕੇ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਕ ਪਾਇਆ। ਮੰਗਤਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੰਗੇਰ ਹੀ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਜੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਵੇਚ ਆਏ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਸਲ ਧਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਣ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋ ਆਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਧੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਗੋਲਨੀਆਂ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ।
ऐसी प्यार भरी किलकारी मारी। सतगुरु अमरदास जी की समाधि खुली है। देखा है कि साढ़े दोते जिन्होंने बाणी का जहाज रचना है वो साढ़े दर्शनों आए हैं। इन्होंने पावा पकड़ के सतगुरु अर्जन साहब जी खड़े होकर सज्जे हाथ की मुट्ठी मीची हुई है, उतारू हथ करके प्रेम के नाल और एक प्यारी जी किलकारी मार के उतारू बाहर की कि सानू पकड़ लो। बच्चा जिवें करता है। हजूर ने दोहां डौलियां तो पकड़ के वेख्या, कहते भारी गुरु कलयुग दे विच होणगे। सो फिर ये भी बचन किए, दोहे था बाणी का बोहे था। साढ़े दो ते बाणी का जहाज रचनगे। चरण बाल लीला अनुसार पढ़गे वालों किए, कहते इन्ने काले ना पाओ, ये दात अपने पिता के पासों तुसीं ये तख्त प्राप्त करना है, साढ़े पासों नहीं। ये वर लैके वापस आए हैं। पूछया है बीबी भानी जी ने हजूर की माता ने, की वर लैके आए हो? सतगुरु पिता नाना जी के दर्शन किए हैं, गुरता गद्दी के मालक बन के उत्तर दिता सी, माई खा के आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन वैसे, हर तन जागत सूता। अगों असीस दी है माता ने, सतगुरु अर्जन साहब जी की माता ने, बीबी भानी जो भगती का अवतार हैं। पूता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। पवर तुम्हारा यो मन हो, हर चरना हो कौला, नानक दास को संग लपटायो, जो बूंदा है चात्रिक मौला। जिन्होंने इन्ना अदब गुरु की बाणी का रखा है, सतगुरु अमरदास जी ने बचन किए हैं, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी का गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनका नदर कर्म होवा हृदय तिना समाणी। पीवा अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पानी, कह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसया माने आए, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। ये तीसरे स्वरूप विच बचन हैं। चौथे स्वरूप दे विच बचन हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, नित बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावै गो। पधरा भाव भगती का मुक्ति का रस्ता जनाउण वाली सतगुरु जी गुरबचन रूप हैं, ते गुरु के बचन गुरु रूप हैं। ये चौथे स्वरूप के दृढ़ता अपने प्यारे सिखां नूं कराई। पंजवें स्वरूप के जब पोथियां लैण वास्ते आप गए हजूर, बिना सफ फूड़ी विछाई तो आप जाके सो गली दे विच बैठ के तंबूरा हथ विच है, शब्द उचारिया, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा। वो मध्यमा विच जाप करने वाला मोहन, जिसकी समाधि भाई गुरदास जी ना खोल सके आवाजा मार के। बाबा बुढ़ा जी ने दरवाजे दी चूथियां पट्टियां अंदर गए, शरीर नूं हिलाया जुलाया पर समाधि नहीं खुली। वो पहली पंक्ति उचारण तो मोहन की समाधि खोल दी है आप जी ने, सच्चे पातशाह जी ने। जदों पोथियां लैके वापस आउण लगे, उस मौके पर सिखा ने एक पालकी होर लियांदी, हजूर इस पालकी विच सवार होवो ना भाई, पोथियां दे बराबर नहीं असीं बैठना जी, दूसरी पालकी विच बैठो, कहंदे नहीं बराबर नहीं चढ़ना। फिर घोड़ा लियांदा, हजूर कहने लगे घोड़े के उपर चढ़ के भी नहीं पोथियां दे नाल जाना, गुरु की बाणी का अदब करना है असीं। उस मौके पर चरणों च जोड़ा नहीं पाया, नंगे चरनी उस पालकी साहब के खब्बे पासे हथ विच चौर लैके, वड्डा वड्डा घट्टा ते कंडे ते गर्मी, श्री गोइंदवाल साहब तो खडूर साहब नंगे चरनी पहुंचे हैं। उथों श्री तरनताਰਨ साहब नंगे, उथों श्री अमृतसर साहब तक नंगे चरनी सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी आए हैं। ये गुरु की बाणी का अदब आप करके सतगुरु जी ने सानू दस्या है। फिर जो दर्शन किए पोथियां ने, बचन किए, पोथी परमेश्वर का थान। ये पोथी साहब अकाल पुरख के थान है सन। पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जा का कशू न मोल, भरे भंडारिया खूटिया तून। खावे खर्चे नाल मिल भाई, टोट ना आवा वध दो जाई। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप रचदे होया मगरों जे कच्चे भगत हैं, पीलो काना शाह हुसैन ते छज्जू, उन्होंने कच्ची बाणी जान करके हंकार भरे उन्होंने कविता जान करके आदि त्याग दी है। नहीं ये नहीं दर्ज की जा सकती, गुरु की आशय तो उल्ट है, तुहाडी कविता वही रहे मैं वही रहे, या कोई नारद सारद खोजा अंतरम पावत कोई रहे। कोई कहता सी ये जनानी का आकार फोटो वेखनी भी बड़ी माड़ी है, जिवें बलोचां दी धाड़ पै के लुट के लै जाती है। जनानी की जो फोटो भी वेख लीए तो सब कुछ जसत गवाच जाता है। महाराज कहते गलत है, असीं कहांगे सो क्यों मंदा आखिया जित जम है राजान। सो
दूसरा कहने लगा साडे नालों वो ही चंगे ने जिहड़े जमदे ही मर गए, जिन्होंने चिक्कड़ विच अपना पैर नहीं डोबिया। महाराज कहने लगे गलत है, 84 ਲੱਖ जून तो बाद मसां किते मनुखा जन्म मिलिया। असीं कहांगे भई प्राप्त मानक देवरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। तुसीं कहंदे हो जमदे ही जिहड़े मर गए वो ही चंगे, ये गलत है गुरु के आशे तो। चौथा कहने लगा चुप वेड़िया बोलन दे नहीं जा वेड़िया। महाराज कहने लगे चंगा चुप ही रहो, इन्हां चौं दी कच्ची जान के बाणी त्याग दित्ती और बाणी का अदब किन्ना कीता। जदों तो लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भादरों सुदी एकम वाले दिन तो 1661 बिक्रमी तो किया, तदों तो लैके हरमंदर साहब के गुरता गद्दी के उपर सतगुरु अर्जन साहब जी नहीं सजे श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश किया है। मंदिर भाग युगत सेव रहता, हरमंदर साहब के भाग एक हिस्से में कल्याण स्वरूप में जुड़े हुए गुरु अर्जन साहब जी संगत के साई दे रहे और गुरता गद्दी का चवर छत्र श्री गुरु ग्रंथ साहब के उपर पंजवें पातशाह ने आप चलाया है। फिर जो सुखासन करने का मौका आया शाम को कितने करिए, कोटड़ी साहब आप जी के निवास स्थान वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ रात को सुखासन किया। सिखा ने दूसरा पलंगा हजूर वास्ते डाया, कहने लगे नहीं असी श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर नहीं लेटना। तो आप सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहब के पलंगे के थले बराजते रहे। हुण तक भागा वाले जो जाओ अकाल तख्त साहब दर्शन करो, महाराज सच्चे पातशाह ने सुखासन के पलंगे के थले की चिट्टा चादरा विछया होगा। वो निशानी है कि सतगुरु अर्जन साहब जी आप धरती से बराजते रहे और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पलंगे के उपर उस दिन तो आप जी ने सुखासन किया। मेरे स्वरूप से जानते है दीर्घ साहिब जान अदायब कीजै। साडा स्वरूप सारे समय सब थावां ते हरेक को दर्शन नहीं दे सकेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप की शहर की पिंड की देश प्रदेश सब थावां ते सब समय सब दर्शन देंगे। इस वास्ते मेरे स्वरूप नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बड़ा मालक रूप जान करके अदब संगत करे। यह सतगुरु अर्जन साहब ने ऐसा अदब करके सानू दस्या है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, पंजवें पातशाह के बचन हैं सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। छेवें स्वरूप के विच आप जी ने दूसरा जंग किया। श्री जो है श्री हरगोबिंदपुर साहब वाला दमदमे साहब वाला 15,000 फौज में जलंधरी सूबा मारिया। जंग करन तो बाद फतेह करन तो बाद सारे जरनैल तुरकों का एक थां ते टोआ पट के उहदे उपर थड़ा बना के दमदमा साहब का नाम रख के उहदे उपर आप जी ने दीवान सजाया। बाकी तुरक जिहड़े सन दरिया दे विच रोड़ दिते गए। अज अनोखा हुक्म किया चौजी प्रीतम छेवें पातशाह जी ने, कोई एक गुरु का सिख होवे जिहड़ा गुरु की बाणी का जपजी साहब का एक शुद्ध पाठ सानू सुणावे। एक जपजी साहब का शुद्ध पाठ तीसरी वारी बचन करन तो भावें सारे सिख नितनेमी सन, 5-5 ग्रंथी जवानी याद सी। पुरातन गुरु के सिखा बड़े वाधे सन। आम कहावत सी कि पैसा गंठ ते बाणी कंठ। बाणी वो जी जवानी कंठ है, पैसा वो जो पल्ले है जो किसी के पास उधारा लेना खबरें मिले कि ना मिले। जे हनेरा हो जाए तो पोथी पास नहीं तो नितनेम तो रह गया गुरु का सिख। अज कुछ रिवाज ये पै रहा है कि पोथी तो बिना असी कीर्तन नहीं कर सकते, पोथी तो बिना असी पाठ नहीं कर सकते। सो इउं नहीं चाहिए। घट तो घट साडे 5 बाणियां रह रास कीर्तन सोहला, घट तो घट अत्यंत ही घट तो घट इनियां बाणियां तो जरूर आसा रिवार समेर शक्यां दे इन्नी तो जरूर जवानी कंठ होनी चाहिए है ना। जो मर्जी चाहिए तुरे जाते पढ़ लीए, बैठिया पढ़ लीए, हनेरे सवेरे पढ़ लीए। हर मौके पर बाणी कंठ करने का सुभाव अज संगत विचों घट रहा है। ये साडे वास्ते घाटे वाली गल है। पुरातन गुरु के सिखा के पास इन्नियां पोथियां ते इन्ने गुटके नहीं सन हुंदे, सब जबानी कंठ करते सन। सो सच्चे पातशाह महाराज साहब का हुक्म तीसरी वारी होने तो भाई गोपाले ने सोचा कि हजूर का बच्चे निष्फल ना जाए, हथ जोड़ के खड़ा होया। हजूर सच्चे पातशाह जदों पाठ जपजी साहब का सुन लगे हैं, इतिहास पढ़ो, अपने नालों उच्ची थां ते भाई गोपाले नूं बिठाया और जदों रसना तो कहा एक ओंकार सतनाम, तो छेवें पातशाह ने अपना शीश चुका दिता। वो गुरु नानक साहब की बाणी में शीश चुकाया है। गुरु की बाणी का अदब अपने गुरता गद्दी के मालक हुंदियां सुनदियां छेवें पातशाह जी गुरु की बाणी का इन्ना अदब करते हैं। सो भाई गोपाले ने उच्ची थां से बिठा के उसके पास जपजी साहब का पाठ सुनिया। ये बच्चे देइए की सिरों पाओ की देइए, यदी उम्र लंबी कर देइए 4 युग लंबी उम्र, तो फिर भी ये भाई गोपाला तो मर जाएगा। इनू रिद्धियां सीधियां करामातां दे देइए फिर भी गल नहीं बननी। स्वर्ग का राज भी छुट्टा गया है, ब्रह्मलोक विच भी अंत नूं नहीं रहा जाना, बैकुंठ विच भी की भेजना की देइए। तिन्ना लोकां च कोई चीज लभ नहीं रही
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਜੂਰ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਘੋੜੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 5ਵਾਂ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਬੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਹਜੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੰਪੂਰਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਇਕੱਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਝੋਗਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਵੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ ਨਾਲ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀ, ਧਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ, ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇਗੀ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਓ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। 7ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਪਸ਼ੌਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਰ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੇੜੇ ਡੈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜੂਰ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਭੈ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਥਾ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਸੰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੈਂਦ ਵੱਲ ਬੈਠੇ। ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਆਪ 90 ਪੱਤਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਨੀ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 3-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪਲੰਘੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਾਈ ਵਿਛਾਉਣੀ। ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੰਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਖਵਾਇਆ। 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਖਵਾਇਆ। 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
सारी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपनी रचना तो आप उचारी है। अपनी रचना तो जदों श्री अनंदपुर साहब दे विच आप विराजमान हैं, एक सिख पाठ कर रहा सी दक्षिणी ओंकार का जबानी तड़के पंक्ति पढ़ी करते कि नित करता जाना है कै जाने गुरसूरा की थां ते पढ़ दिता के जाना गुरसूरा। के ते कै का फर्क बड़ा भारी है। हजूर ने कहा सिंघा सोच के समझ के पढ़, गलत पढ़दा है। सिंह ने नहीं सुनिया, दोबारा क्या नहीं सुनिया। हजूर ने भेजा भाई मलियागर सिंह नूं, कहंदे इहदे दो चाटा ला। चपेड़ा लाइया जाके सिख बाणी तां पढ़ी गया पर भरिया पीता दीवान विच आया। सो चित बड़ा भारी काला पिया हुआ सी। महाराज ने पूछा सिंघा किवें घबराया जिहा बैठा है। महाराज तुहाडी बाणी ने तां जमदूतां दी कुੱਟ ਤੋਂ बचाउणा सी, तां इत्थे ही कुੱਟ पैण लग गई। कारण की कहते जी आयो मैं तड़के पढ़िया सी तुहाडे सिंह ने मैनूं कुੱਟਿਆ ते सिंह तुहाडा हजूरी है। महाराज कहणगे सिंघा तैनूं दो चपेड़ा वजियां तैनूं इन्ना दुख नहीं, तू साडे अंग ही भन्न तोड़ दिते, साडे अंग दुख रहे तू तां मरोड़ दिते भन्न तोड़ दिते। महाराज कदों कहंदे पढ़ पंक्ति पंक्ति पढ़ी सिंह ने करते की नित करता जाने के जाने गुरसूरा। महाराज कहणगे इत्थे तां कै जाने गुरसूरा पाठ तैनूं इहदे अर्थ दा पता। कै नाम है जान दा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇਗਾ ਕੌਣ। ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ। हैरान हो गया सिख, बड़ा अदब विच आया। भाई बाबा दया सिंह जी ने उस मौके ते समय नूं संभालिया, गल च पल्ला पा के बेनती की हजूर फिर अपनी बाणी दे सानूं अर्थ सुनाओ, पहला पता तो लग जाए, सानूं अर्थां दा पता ही नहीं कि कै दा इन्ना फर्क है दिन रात का। हजूर कहण लगे असीं जंग युद्ध करके परिवार वार के जुलमराज दी जड़ां पट के वेले होकर सुनावांगे। दमदमे साहब दे विच जाके फिर ये अर्थ सुनाए सच्चे पातशाह जी ने। ये जिहड़ी टकसाल खालसा जी तुसीं दर्शन कर रहे हो, ते दसम पातशाह ने आप ही अर्थ पढ़ाए ते आप ही टकसाल चलाई। उस मौके ते हजूर ने बेनती की महाराज हुण वेल है, तुरक कोई चढ़ के नहीं आ रहा, फतेह हो चुकी है, तुरक हार चुके ने, आप कृपा करो वेल है। पंजी सिंह धीरमल के पास भेजे श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप करतारपुर साहब वाला लियाऊंगी। वो अगों वेर गया, कह लगा वड्डियां दी चीज मैथों क्यों खोहंदे ने, जदों आप गुरता गद्दी के मालक ने वही स्वरूप ने ते आप रज क्यों नहीं लेंदे। हजूर के पास सिंह है, कहंदे भाई चंगा होया। हजूर ने अपने कंठों खालसा जी 9 महीने 9 दिनों के विच एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक अपनी रचना तो आप बाणी उचारी ते भाई मनी सिंह नूं लिखारी लाया। अमृत वेले बाणी उचारते रहे ते शाम नूं एक कथा करते रहे। 48 सिंह अर्थां नाल पढ़े, 46 विदेह मुक्त होए। बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह दे सिरां दे उपर हथ रखे महाराज ने। ये कह लगे महाराज इस सनां विच फर्क ना पवे। महाराज कह लगे भाई दीप सिंह भावें तेरा सिर तली नाल अलहदा हो, सिर धड़ नाल अलहदा होवे, फिर भी तेरे आनंद विच फर्क नहीं पैण देंगे। ते वारसी ताम बाबा दीप सिंह ने अपनी तली ते सिर रख करके खंडा खड़काया। भाई मनी सिंह ने बेनती करन तो क्या हजूर ने सिंघा तेरे इस आनंद विच तां भी नहीं फर्क पैण देंगे, भावें तेरा अंग अंग क्यों ना कटिया जाए। ते वारसी भाई मनी सिंह तां अंग अंग कट्टण तो भी फर्क नहीं किसी प्रकार का पिया। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने सारी बाणी तो अपने कंठों उचारण की है। वो मनमुख लोग ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तो उल्ट जेडे कहते हैं कि दसम पातशाह की बाणी नहीं विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दे तुसीं कि दसम पातशाह की जोत किवें मनदे हो। हजूर दसे पातशाह इको स्वरूप होने करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दसां पातशाह का आत्मक स्वरूप है। फिर जाप साहब ते सवैये ते चौपाई ये विच क्यों ना दर्ज की, यह हजूर की अपनी सुतंत्रता है। दसम स्वरूप के जिन्नी बाणी उचारी है वो पुराणक मत होर अनमत जिन्ने ने सारिਆਂ ਦਾ अनुवाद किया है। वो सारा जिहड़ा सी ਉਹਦੇ चरित्र भी विच आउंदे ने, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज करन योग नहीं सी। बाकी दी बाणी भी अपनी मौज दे नाल सुतंत्र अलहदा रखी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच शामिल नहीं। पर ਜਦੋਂ तक दसम ਦੀਆਂ 3 बाणियां ने पढ़ियां जाण तां असीं जन्म ही नहीं लै सकदे। जाप साहब सवैये ते चौकी ना पढ़े जाण तां अमृत प्रचार हो ही नहीं सकदा ते खालसा प्रगट ही नहीं हो सकता। जरूरी है इन्ना है। भाई नंद लाल जी की बाणी, भाई नंद इस तरह भाई गुरदास जी की बाणी ते अपनी हजूर की बाणी जी प्रवान हुई है वो गुरु का रूप है। इस वास्ते इसकी शंका किसी प्रकार की नहीं। और अदब सत्कार पहले पातशाह तो लैकर के इन्ना अदब गुरु की बाणी का होया। सो इस वास्ते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माना है प्रतख गुरु निस्तारे। सो सच्चे पातशाह की कृपा के नाल आपां नूं
गुरु के अदब सत्कार से सदा रहना चाहिए। जे कोई करे शंका करे तो यह उत्तर जरूर दे देने कि दसे पातशाहियां गुरु बने गुरु की बाणी पढ़ के हैं और गुरु की बाणी द्वारा उपदेश पहला मिलया तो फिर गुरु के चरणों पहुंचे हैं। जे सतगुरु जी बाणी सुन करके गुरता गद्दी ਨੂੰ प्राप्त होए ने तो सिख की कल्याण भी केवल गुरु की बाणी करेगी, होर कोई करन समर्थ नहीं। जे कोई कहे कि जिहड़ा जी बाणी पढ़ के सुनाउण वाला अखियो गुरु बन जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बोलते नहीं, तो फिर भाई जिन्ने अखंड पाठी ने ये सारे गुरु ने, आ जिन्ने आपां नूं कीर्तन सुनाउंदे ने फिर सारे गुरु ने, क्योंकि बाणी पढ़ के सुनाउंदे हैं। जे बाणी पढ़ के सुनाउण वाले गुरु है, बाणी गुरु नहीं, तो फिर तो सारे ही अपने गुरु बन गए। तो फिर वो चौधरी जिहड़ा कल्ला कहाउंदा मैं गुरु हाँ, वह चौधरी पुना रह कित्थे गया? फिर भी ये दलील पूरी नहीं टुकदी। इस वास्ते केवल गुरु की बाणी ही गुरु है, होर कोई गुरु कलयुग दे विच है ही नहीं। दसे पातशाहियां दा स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत रूप बाणी दा अदब जदों तक इशनान ना कर लईए महाराज जी ताबिया नहीं करे आउणा अमृत वेले। जे जंगल मैदान जाके आइए तो जदों तक इशनान नहीं कर लेना तदों तक गुरु की ताबिया नहीं कर सकना। घट तो घट 5 इशनाना करके सतगुरु जी की ताबिया आउणा है, चंगी तरह गोडियां तक पैर धो के। कई थावां ते वेखिया है बीमारी है कईयां नूं देखण विच आए ने साध दूरों जदों आउणा तां अगे अपने लीड़ा विछाउंदे आउणा ते अपनियां पैरां 'च ओही जराबां जुत्ती वालियां लै के ते ताबे आ बैठना। वड्डे वड्डे महात्मा कहाउंदे ने वो गुरु की बाणी का अदब नहीं करते, ये बेअदबी है। गुरु के सिंह ने अदब सत्कार सहित आउणा है और जदों तक घट तो घट 5 इशनाना नहीं पहला इशनान अमृत वेले कीता होवे तदों तक महाराज जी ताबिया नहीं बैठ सकते। महाराज जी ताबिया बह के पैर नूं हथ नहीं लाउणा, महाराज ताबिया बह के नक नूं मूँह नूं मुशहरियां ते हथ नहीं फेरना, झूठा हो जाता है। सो परने दे नाल किरिया करनी जो करनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह दे उपर रुमाला फेरना है, कदे गर्द नहीं पैण देनी। और श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा स्वरूप प्रकाश करके बाकी दीयां गल्लां कदे नहीं करी जाणीआं। जे किसी ने बचन करना भी अव्वल तां महाराज दी ताबिया करना नहीं चाहिए। जे जरूरी भी है तो महाराज दे उपर रुमाला पा के अदब सत्कार दे नाल करना है। सच्चे पातशाह कृपा करन आपां नूं इह अदब सत्कार बख्शण जिस करके अपना भला होवे। सो एक दो जीबां दे विच शुभ इच्छा दा कथन कीता सी अमृत वेले। सो ये अवस्था गुरमुख प्यारे जिहड़े जग्यासू जन हन उन्हां दी है ते जिहड़ी आखण जोर दी अवस्था है सतगुरु जी ने कृपा करके ये अपने अधिकारियों नूं दित्ती है। राती रुती दी अवस्था जिहड़ी है तनु मानसा दी ये सिख दी अवस्था है। धर्म खंड दी जिहड़ी है सतवा पल चौथी भूमिका है सतसंगी दी अवस्था है। ज्ञान खंड जिहड़ा है ये असल सख्त जिहड़ी 5वीं भूमिका है ये सेवक दी अवस्था महाराज ने कही है। कर्म खंड जिहड़ा है इहदे विच पदार्था भावनी 6वीं ते सन्मुख दी अवस्था महाराज ने कही है। जब पहाड़ा दे विच तुरिया अवस्था ते गुरमुख प्यारे दी अवस्था है। नानक नदरी नदर निहाल ये सतगुरु जी की अपनी अवस्था है। सतगुरु जी जिस वाल कृपा भरी निगाह नाल तकण कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। ब्रह्म ज्ञान रूपी भूखण घड़िया तां जाना जत दा पहाड़ा होना चाहिए। सुनियारे की दुकान धीरज रूप सुनियारा होना चाहिए। ऐरन मत बुद्ध अचल जी है ये बुद्ध अचल ऐरन होनी चाहिए है। ते ऐरन मत वेद हथियार नाना प्रकार के वेदां दे वचन रूपी हथौड़े जिन्ने मर्जी पैन गुरु के सिख की मत बुद्ध गुरु की बाणी तो कदे आसे पासे नहीं होनी चाहिए। भय परमेश्वर का धारण करना ये खल्ला होना चाहिए। खल्ला जिहड़ा हवा नूं देण वाला ये खल हुंदी है। लुहारां दे पास 2 हुंदियां ने सुनियारे दे पास 1 हुंदी है। इस वास्ते खल्ला पाठ है, खल्ला नहीं करना, खला नहीं करना। खल मूर्ख का नाम हुंदा है। पाओ खल्ला अगन तब ताओ ते ब्रह्म अभ्यास रूपी अग्नि बार करके ता देना है। भांडा भाओ भांडा किहड़ा साडा हिरदा भावना सहित जिहड़ा होना ये कुठारी होनी चाहिए है। ते अमृत महाराज साहब दा पवित्र उपदेश उहदे विच ढाल पाउणा चाहिए है। भांडा पाओ अमृत विच ढाल घड़िया शब्द गुरु की शब्द अनुसार इस मन की घाट घड़नी है। सच्ची टकसाल गुरु की संगत विच लिया के गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवट्टी लाए। जिन तो नदर कर्म तिन कार जिन्हां ते कृपा भरी निगाह उन्हां नूं ये कार प्राप्त हुई है। फिर उन्हां ते जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल। सतगुरु जी कृपा भरी निगाह दे नाल उहनूं निहाल कर दिंदे हन। सच्चे पातशाह मेहरां करदे हन। श्लोक दे विच गुरु दा निर्णय कीता गुरु कैसा हुंदा है। सतगुरु नानक साहब जी कैसे हन। ये पवित्र अवस्था सचखंड वसै निरंकार उत्थे गुरमुख प्यारा जाके पहुंचदा तुरिया अवस्था वाला। सो आप अकाल पुरख जिथे वसदा है ते नदरी नदर निहाल दी ये सतगुरु जी की अपनी अवस्था ये जपजी साहब दे विच आप जी ने कृपा करके एक खंड ये अवस्था दसियां हन।